डिवीजन 12 में 50 से ज्यादा बरकी खंभों की तनसीब, गरीब इलाके की आवाम को जबरदस्त राहत। सदर जिला मजलिस और डिप्टी मेयर ने मीर समीर अली की सताइश की। आवाम ने तहनीत पेश करते हुए इज़हार तशक्कुर किया। डिवीजन 12 जो शहर निजामाबाद का मज़ाफ़ती इलाका है और तमाम तर बल्दी सहूलतों से महरूम है, यहाँ पर सड़कों, नालियों और पीने के पानी की पाइपलाइन, बरकी खंभों की कमी जैसे मसाइल दरपेश हैं। इस तरक्की से महरूम इलाके में उस वक्त आवाम ने कुछ राहत की सांस ली जब यहाँ से मजलिस के कारपोरेटर मीर समीर अली इरशाद ने कामयाबी हासिल की। इस डिवीजन की तरक्की मीर समीर अली के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि बजट कम और काम बहुत ज्यादा था। इन कामों की तकमील किसी एक मियाद में करना इंतहाई मुश्किल काम था, मगर मीर समीर अली ने हिम्मत नहीं हारी और करोड़ों रुपए के फंड्स मंजूर करवाते हुए कई सड़कों को पुख्ता बनाया और कई मुकामात पर ड्रेन्स की तामीर करवाई। कई जगह पीने के पानी की पाइपलाइन की तनसीब अमल में लाई। कई बरकी खंभे लगवाए गए और बरकी की सरबराही को यकीनी बनाया गया। डिवीजन 12 मुकम्मल सलम इलाका है। इसमें जितनी भी आबादियां हैं वो तमाम की तमाम 9 आबादियां हैं, जहां बेशुमार काम और बेशुमार मसाइल मौजूद हैं, जिनमें तकरीबन की मीर समीर अली ने एक्सपी करवा दी है और भी कई काम मंजूर शुदा हैं। इम्कान है कि जल्दी इन कामों की भी तकमील हो जाएगी। हाल ही में मीर समीर अली ने डिवीजन 12 के लिए 50 बरकी खंभों को मंजूर करवाया और इन बरकी खंभों की तनसीब अब अमल में लाई जा रही है। इन कामों का मुशाहदा करने के लिए सदर जिला व सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फाजिल, डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान और सिटी जनरल सेक्रेटरी मजलिस व कॉर्पोरेशन मेंबर मोहम्मद शहबाज ने डिवीजन 12 का दौरा किया। इस मौके पर मोहम्मद शकील अहमद ने मीर समीर अली की जबरदस्त सताइश की और कहा कि तमाम तरबल्दी सहूलतों से महरूम इलाके की तरक्की के लिए सबर आजमा जद्दोजहद करना और भारी फंड मंजूर करवाना और बड़े पैमाने पर तरक्याती काम करवाना मीर समीर अली का एक अहम कारनामा है, जिसके लिए उन्होंने करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर करवाए। मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि 2022-23 में मीर समीर अली इस इलाके में बरकी खंभों की जरूरत के पेश नजर बल्दी इजलास में मुतालबा रखा था। 2024 के बल्दी इजलास में बरकी कामों के लिए 2 करोड़ रुपए के फंड मंजूर किए गए, जिनसे बरकी खंभों की तनसीब का काम शुरू किया गया। मीर समीर अली ने बबन साहब की पहाड़ी से मदीना ईदगाह की सड़क की तामीर 7 करोड़ रुपए के फंड से करवाई और उसी तरह सागरिज की सड़क को भी डामर रोड में करोड़ रुपए की लागत से तब्दील करवाया। ये मीर समीर अली की शानदार कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। मोहम्मद शकील अहमद ने मजीद बताया कि गुज़िश्ता BRS हुकूमत के दौरान मीर समीर अली ने डिवीजन 12 के लिए 2 करोड़ से ज्यादा के फंड्स मंजूर करवाए थे, जिसको मौजूदा हुकूमत ने रोक रखा है। इस फंड्स की इजराई के बाद मजीद बेशुमार काम अंजाम पाएंगे। इस मौके पर डिवीजन इंचार्ज मीर नैयर अली, मोहम्मद मोहसिन, शेख सलीम, शेख कदीर, मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद असद के अलावा दीगर मौजूद थे। मुकामी अवाम ने मजलिस कायदीन की जबरदस्त सताइश की और सालपोशी और गुलपोशी करते हुए इज़हार तशक्कुर किया। डिवीजन नंबर 12 में जोन इलेक्ट्रिसिटी जोन 1D1 के तहत 50 पोलों का काम शुरू हुआ, जो 2022-23 में एरिया के कारपोरेटर MIM कारपोरेटर जनाब मीर इरशाद अली समीर साहब की नुमाइंदगी पर 2022-23 में ये म्यूनसिपल में दरख्वास्त दी गई थी। उसके बाद 23-24 में ये इसके 2024 में जो बजट मीटिंग होती है उसमें 1 करोड़ से ज़ायद बजट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को म्यूनसिपल के तहत भिजाया गया था। उसका ही ये हिस्सा है जो यहाँ पर D1 सेक्शन के तहत 50 पोल डिवीज़न नंबर 12 में लगाए जा रहे हैं। ऐसे ही D6 के तहत भी इलेक्ट्रिसिटी के जो पोल हैं वो भी अनकरीब वो भी काम होने वाला है। ऐसे बहुत सारे अनगिनत काम हैं सेक्शन डिवीज़न नंबर 12, क्योंकि नई आबादी है, नई आबादी बची हुई आबादी है, जिसमें यकीनन काम ज़्यादा होने को है। इस निज़ामाबाद में तमामी माइनॉरिटी अगर एरियो का डिवीज़नों का तहाबुल किया जाए तो डिवीज़न नंबर 12 में करोड़ों रुपयों के काम किए हैं और भी बहुत सारे काम करना है। इंशाल्लाह हम ये काम को लगे हुए हैं। इंशाल्लाह तमामी काम बहुत सारे अभी भी 2 करोड़ 2.25 करोड़ के काम होने बाकी है। ये जो हुकूमत जब भी इलेक्शन वगैरह आए थे इस वजह से टेक्निकल बेस पे पता नहीं हुकूमत ये काम रुकवाई है। जो डिवीज़न नंबर 12 में बहुत सारे अभी भी हमारे काम होने बाकी हैं तो अभी रुकाई है। हम उम्मीद करते हैं जिले इंतज़ामिया से और हुकूमत से भी कि जो काम
पिछली गवर्नमेंट के तहत जो सैंक्शन हुए थे उसको जल्द अज जल्द मुकम्मिल किया जाए। और साथ ही साथ हम यकीनन डिवीज़न नंबर 12 के आवाम के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने MIM पार्टी पर एतमाद करते हुए MIM के काउंसलर को जिताया। हम कोशिश करते हैं और कोशिश करते रहेंगे, आवाम के बीच में रह के हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका सबूत ये है कि ये जो डिवीज़न नंबर 12 में जो 7 करोड़ रुपए की जो एक रोड लगाई गई थी, जिससे आवाम को चलने के लिए बहुत ही सहूलत हो रही है। क्योंकि जब हम ये रोड बनने से पहले जब ईदगाह को आते थे तो यकीनन बहुत तकालीफ होती थी, लेकिन अब ये रोड बन के आपके सामने आप इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हमें करना है और इंशाल्लाह आगे करते रहेंगे। मैं फिर से डिवीज़न के आवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ और हम ये आपसे कहना ज़रूर चाहेंगे कि जो भी काम हो आप अपने एरिया कारपोरेटरों को कहिए, यानी तो हमारी अपनी डिवीज़न ऑफिस भी है और टाउन बॉडी की ऑफिस भी है, वहाँ भी अपने अगर जो काम है आप ले सकते हैं। हम आपके बीच में रहेंगे और आपकी खिदमत के लिए रहेंगे, हम खिदमत करते हैं इंशाल्लाह। यौम माहौलियात के मौके पर महकमा जंगलात की जानिब से शजरकारी प्रोग्राम। मेहमान खुसूसी मीर समीर अली ने कहा कि दरख्त इंसान की अहम ज़रूरत है। ऑक्सीजन के लिए पौधों की अफजाइश लाजमी है, लिहाजा हर शख्स कम से कम एक पौधा जरूर लगाए। 70वें यौम माहौलियात के प्रोग्राम के तहत सारंगपुर अर्बन पार्क में शजरकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में डिवीज़न 12 के कारपोरेटर मीर समीर अली इरशाद ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और शजरकारी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में ग्रीन जनार्दन के अलावा महकमा फॉरेस्ट के अहदेदार संजय गौड़ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, साई कृष्णा फॉरेस्ट सेक्शन ऑफिसर, मोहम्मद जहरुल हक फॉरेस्ट सेक्शन ऑफिसर, कुतुबुद्दीन फॉरेस्ट सेक्शन ऑफिसर, कंगारेड्डी फॉरेस्ट सेक्शन ऑफिसर के अलावा नवीन फॉरेस्ट बीट ऑफिसर और जयराज फॉरेस्ट बीट ऑफिसर भी शरीक थे। इनके अलावा मुकामी कायदीन शेख सलीम, मोहम्मद मोहसिन, मोहम्मद खदीर और रिजवान अहमद ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर मीर समीर अली ने कहा कि दर हाजिर में सनती तरक्की और जंगलों की कमी की वजह से माहौलियाती आलूदगी फैली हुई है। फिजा में ऑक्सीजन की कमी संगीन मसला बनती जा रही है। जरूरत है कि इस आलूदा माहौल से निजात हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर पौधे लगाए जाएं। हर घर हर गली में ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाना वक्त का अहम तरीन तकाजा है, क्योंकि पौधे ही ऑक्सीजन की फराहमी का अहम जरिया होते हैं। लिहाजा हर शख्स अपनी जिम्मेदारी महसूस करे और कम से कम एक पौधा जरूर लगाए।